RFCL यानी रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा विभिन्न पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाला गया है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको लॉगिन करके फॉर्मेशन फिलअप करना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करके फाइनल सबमिट करना है। सारा कुछ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर आने के लिए गूगल में सर्च करेंगे आप eapply.in। आपके पास eapply का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको वैकेंसी टैब में दिख जाएगा RFCL रिक्वायरमेंट 2026, इसमें क्लिक करेंगे। देन आपके पास इस वैकेंसी के रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आकर के इसको आप रीड कर सकते हैं। यहीं पर आपको इंपोर्टेंट डेट्स दिया गया है। इसका ऑनलाइन आवेदन 26/8 से स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट 24 सितंबर रखा गया है। इसका हार्ड कॉपी को 1 अक्टूबर 2026 तक आपको बाय पोस्ट भेजना होगा। यहाँ पर आपको फीस भी दिया गया है, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग फीस इसमें दिया गया है। नीचे आपको पोस्ट वाइज वैकेंसी भी दिया गया है, यहाँ पर आकर के इसको आप रीड कर सकते हैं। नीचे है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। जितना भी पोस्ट इसमें निकाला गया है सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है और किसी में अगर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस और कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पर आपको बताया गया है। यहाँ पर आकर के इसको आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट लिंक्स में दिख जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का बटन। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं। देन आपके पास RFCL रिक्वायरमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा। जो वैकेंसी भी निकला हुआ है उसका आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर और एडवर्टाइजमेंट टाइटल दिख जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए व्यू पे क्लिक करेंगे। जितना भी पोस्ट इसमें है सारा आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। जिस भी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है उसके आगे आपको अप्लाई नाउ बटन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना है। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नीचे दिख जाएगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इसमें क्लिक करके हम लोग को पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा। फर्स्ट है आपको यहाँ पर मिस्टर मिसेज जो भी है यहाँ से आप चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नाम फिल करना है, मिडिल नाम अगर है तो यहाँ पर फिल कर लेंगे। नेक्स्ट अगर लास्ट नाम है तो यहाँ पर आपको लास्ट नाम फिल कर लेना है। नेक्स्ट है फादर नाम, यहाँ पर आपको फादर का फुल नेम फिल कर देना है। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है कैलेंडर। देन नेक्स्ट है कैटेगरी, यहाँ से आप अपना कैटेगरी चूज कर लेंगे। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपने हिसाब से इसको आप चूज कर लेंगे। देन यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी फिल कर लेना है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। देन आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी आ गया होगा, यहाँ पर आपको ओटीपी फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ईमेल वेरीफाई होने के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। देन आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ गया होगा, ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना है। देन उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ईमेल और मोबाइल वेरीफाई करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड मिनिमम आपको 6 कैरेक्टर का फिल करना होगा, मैक्सिमम आप 20 कैरेक्टर का फिल कर सकते हैं, जिसमें आपको एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल और नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का यूज करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। नीचे आपको फिर से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके आगे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। फिर से आप नीचे आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कुछ और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। नेक्स्ट है जेंडर, यहाँ से आप जेंडर चूज कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे, अन्यथा इस पे नो क्लिक करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर यस करेंगे आप, अन्यथा इस पे नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप आर्म फोर्सेस में सर्विस कर रहे हैं तो यस करेंगे, अन्यथा इस पे नो पे क्लिक। नेक्स्ट है अगर आपके फादर मदर कोई शहीद हुए हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है, अन्यथा इस पे नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप 1980 से लेकर के 1989 तक जम्मू कश्मीर के निवासी थे तो यस करेंगे, अन्यथा इस पे नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप RFCL के एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पर आपको यस करना होगा, अन्यथा इस पे नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फिल करना होगा। फर्स्ट है यहाँ पर आपको एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ऐड करना होगा, जिसमें से आप BE, BTech, BSc, मास्टर्स जो भी आपने कर रखा है यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। देन उसके बाद कौन से इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से किया है उसका डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करना होगा। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पर नेचर ऑफ कोर्स फिल करना होगा, यहाँ पर आपको फुल टाइम चूज कर लेना है। अगर आप पार्ट टाइम या डिस्टेंस से किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग फुल टाइम चूज कर लेते हैं। देन उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, कितना साल का ये कोर्स था यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज फिल करना होगा, जितना परसेंटेज आपके फाइनल मार्कशीट में है वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग ईयर फिल करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग फिल करना होगा, अपने मार्कशीट या सर्टिफिकेट के हिसाब से यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग को 10th और 12th का डिटेल्स को फिल करना होगा। यहाँ पर हम लोग को 10th का सब्जेक्ट फिल करना होगा, जो सब्जेक्ट था यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद 10th आपने कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया है वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपने फुल टाइम में किया था या पार्ट टाइम ये या कॉरेस्पॉन्डेंस में किया था। उसके बाद कितना साल का कोर्स था वो आपको यहाँ पर बताना होगा। एग्रीगेट परसेंटेज, कितना परसेंटेज आपका 10th में आया था वो आपको यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर आपको पासिंग डेट फिल कर देना है। नेक्स्ट है हम लोग का 12th डिटेल्स फिल करने का। यहाँ पर आपका 12th में कौन सा सब्जेक्ट था वो यहाँ पर आपको फिल कर लेना है।
उसके बाद कौन से यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने पास किया है 12th, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद नेचर ऑफ कोर्स में फुल टाइम में किया था या पार्ट टाइम में, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, कितना ईयर का आपका कोर्स था, वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। उसके बाद कितना परसेंटेज आपका 12th में आया था, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग डेट चूज कर लेना है कैलेंडर से। डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस फिल करना होगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के आगे आपको यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस भी दिया गया है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर डिटेल्स को फिल कर लेना है कि आपने कौन से फील्ड में काम किया है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर आप अपने हिसाब से डिटेल्स को फिल कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग का है अदर डिटेल्स, यहाँ पर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा, जैसे कि फर्स्ट हम लोग का है मदर नेम, यहाँ पर आपको मदर नेम फिल करना है। नेक्स्ट हम लोग का मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है या अनमैरिड है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है अपने हिसाब से। नेशनलिटी इंडियन फिल रहेगा ऑटोमेटिक। डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पर आपको इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट को चूज कर लेना है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड, अपने हिसाब से इसको फिल कर लेंगे। नीचे आपको उसी डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पर आपको फिल करना होगा। रिलीजियन कौन सा आपका, हिंदू मुस्लिम जो भी है वो आप अपने हिसाब से इसको फिल कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग का है एड्रेस फिल करने का, यहाँ पर आपको प्रेजेंट और परमानेंट दोनों एड्रेस फिल करना होगा। तो फर्स्ट हम लोग एड्रेस में यहाँ पर आपको बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर या फ्लैट नंबर जो भी है यहाँ पर फिल कर लेंगे। एरिया वगैरह जो भी है अपने हिसाब से, विलेज पोस्ट जो भी है अपने हिसाब से इसको फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड फिल करना है, यहाँ पर आप विलेज फिल कर लेंगे। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट फिल कर लेना है, अपना स्टेट कौन सा है फिल कर लेंगे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, नियर में आपका कौन सा रेलवे स्टेशन है यहाँ पर आपको फिल करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट दोनों एड्रेस सेम है यहाँ पर आपको सेम एज अबव पे क्लिक करना है। अगर आपका दोनों एड्रेस डिफरेंस है तो यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस को फिर से फिल कर लेना है। डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का डिक्लेरेशन, अगर आपने पहले कभी RFCL में अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपको यस करना है, अन्यथा इस पे नो पे क्लिक करना है। अगर आपके कोई रिलेटिव में RFCL में वर्क कर रहे हैं यहाँ पर आपको यस करना है, अन्यथा इस पे नो पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है अगर आपके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेन, FIR या आपको कभी किसी एग्जाम बॉडी द्वारा डिस्क्वालीफाई या डिबार्ड किया गया है, यहाँ पर आपको नो फिल करना है। नो फिल करने के बाद यहाँ पर आपको डिटेल्स को फिल करना होगा। आपके खिलाफ कोई FIR है, कोई केस है या आपको कभी डिस्क्वालीफाई किया गया है तो यहाँ पर आपको नो करके डिटेल्स को फिल कर देना है। अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है। नेक्स्ट हम लोग का अगर आपको कभी पनिश किया गया है, पेनल्टी लगाया गया है या डिस्चार्ज या डिसमिस या टर्मिनेट किया गया है तो यहाँ पर आपको नो फिल करके यहाँ पर आपको उसका डिटेल्स को फिल करना होगा। अगर नहीं किया गया है तो यहाँ पर आपको यस फिल करना है। नेक्स्ट है मदर टंग, मातृभाषा क्या है यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अगर आप कोई अदर लैंग्वेज जानते हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है। देन उस लैंग्वेज का डिटेल्स पे यहाँ पर आपको फिल करना होगा। डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, यहाँ पर आपको फर्स्ट फोटो अपलोड करना होगा जिसका मैक्सिमम साइज 2 MB का होना चाहिए। साइन अपलोड करना होगा जिसका हाइट विड्थ 140 से लेकर के 60 पिक्सल में होना चाहिए। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड करना होगा जिसमें से आप मैट्रिक सर्टिफिकेट, मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जो डॉक्यूमेंट को आपने पहले चूज किया था, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और जिसका नंबर आपने फिल किया था, उसी आइडेंटिटी प्रूफ को यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। नेक्स्ट है OBC NCL सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको जाति प्रूफ के लिए यहाँ पर आपको OBC सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो कि हम लोगों ने बीटेक चूज किया था तो यहाँ पर हम लोग को बीटेक का डिग्री अपलोड करना होगा। नेक्स्ट है बीटेक का आपको यहाँ पर मार्कशीट को अपलोड करना होगा, हर ईयर का आपको एक PDF में मर्ज करके यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग का मैट्रिक सर्टिफिकेट अपलोड करने का, यहाँ पर आपको मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना होगा। अगर आपके पास और कोई क्वालिफिकेशन है या उसका मार्कशीट है तो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। प्रीवियस में जहाँ पर भी आपने काम किया है वहाँ का आपको अपॉइंटमेंट लेटर या ज्वाइनिंग लेटर को यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। देन उसके बाद है पे स्लिप, जहाँ पर भी प्रीवियस में काम किया है वहाँ का आपको पे स्लिप को अपलोड करना होगा। उसके बाद एनुअल CTC या पे स्केल प्रूफ को यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन आपके पास यहाँ पर फाइनल प्रीव्यू विंडो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप सारा डिटेल्स को वेरीफाई कर लेना है। अगर कोई त्रुटि है तो आप पीछे आकर के इसको अपडेट कर सकते हैं। सारा डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे। देन नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको प्लेस लिखना होगा जहाँ से भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। देन यहाँ पर आपको प्रोसीड टू सबमिट पे क्लिक करना होगा। देन उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का है एप्लीकेशन फी पेमेंट करने का। यहाँ पर आपको 700 रुपए का एप्लीकेशन फी पेमेंट करना होगा। फी पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप UPI या QR कोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होते ही यहाँ पर आपके पास फाइनल एप्लीकेशन स्लिप डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड करके उसको सेव रख लेंगे। इस स्लिप को आपको प्रिंट कर लेना है। देन आपको उस स्लिप को और जो भी आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में अपलोड किया था उस डॉक्यूमेंट का आपको जीरोक्स कर लेना है। उस जीरोक्स में आप सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। देन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट और जो भी आपने अपलोड किया था वो सबको आपको साथ में अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड करके उसको एक एनवेलप में पैक करके आपको इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना होगा। तभी जाकर के ये एप्लीकेशन आपका फाइनली कंप्लीट होगा। ये बाय पोस्ट करना कंपलसरी है। अगर आप इसको बाय
बाय पोस्ट नहीं करते हैं तो आपका आवेदन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बाय पोस्ट करने का लास्ट डेट 1 अक्टूबर तक रखा गया है। तो इस तरीके से आप RFCL के रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने में किसी तरह का परेशानी हो रहा है तो आप हमारे टीम से घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए गूगल में सर्च करेंगे आप online.eapply.in, देन एंटर प्रेस करेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा। वहां से आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे आप, देन वैकेंसीज में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जितना भी रिक्वायरमेंट अभी निकला होगा यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। जिस भी वैकेंसी के लिए आपको हमारे टीम ऑनलाइन अप्लाई करवाना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके पास उस रिक्वायरमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शो कर जाएगा। व्यू कंप्लीट डिटेल्स पे क्लिक करके आप उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स रीड कर सकते हैं। हमारे टीम से ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए यहाँ पर आपको नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करेंगे। यहाँ पर हमारे द्वारा स्टार्टिंग के 50 कैंडिडेट के लिए 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर आपको EPIN 10 लिखेंगे, देन अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर आपको डिस्काउंटेड अमाउंट को ही पे करना होगा। पे क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पर QR कोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी तरीके से हमारा सर्विस चार्ज पे करेंगे। पेमेंट कंप्लीट होते ही ये वेबसाइट आपको ऑटोमेटिकली ट्रैक पे लेते आएगा। ट्रैक पे आने के बाद यहाँ पर आपको शो कर जाएगा पेमेंट कंप्लीटेड अंडर रिव्यू। देन कुछ टाइम बाद एक्सेप्टेड हो जाएगा। एक्सेप्टेड होने के बाद हमारा टीम आपसे खुद से कॉन्टेक्ट करके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा वो आपसे कलेक्ट करेगा। देन उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म फिलअप कंप्लीट होते ही आपके ट्रैकिंग ऑर्डर में यहाँ पर आपको प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। व्यू पे क्लिक करके आप अपना प्रीव्यू चेक कर लेंगे। प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करवाना है, रिक्वेस्ट चेंज पे क्लिक करके यहाँ से आपको मैसेज कर देना है कि आप ये चेंज करवाना है, या फिर आप चाहे तो व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं जो भी आपको चेंजेस करवाना है। अगर रिव्यू में सब कुछ ठीक है, यहाँ पर आपको अप्रूव दिस प्रीव्यू पे क्लिक करना है। आपके रिव्यू अपलोड करने के बाद हमारी टीम आपके एप्लीकेशन में अगर कुछ करेक्शन करना होगा तो उसको करेक्शन करेगा। अगर सब कुछ ठीक है तो आपके एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट कर दिया जाएगा। फाइनल सबमिट करते ही आपके पास यहाँ पर ट्रैकिंग ऑर्डर में ही आपको यहाँ पर डाउनलोड फाइनल प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे क्लिक करके आपको अपना स्लिप को डाउनलोड कर लेना है। फाइनल स्लिप को आपको 48 घंटे के अंदर डाउनलोड कर लेना है। देन उसके बाद ये लिंक आपका एक्सपायर हो जाएगा और आपके फॉर्म फिलअप प्रोसेस का हर स्टेप का आपको मेल भी आ जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपके ईमेल पे कुछ इस तरीके से आपके पास मेल आ जाएगा हमारे E-Apply से, जहां पर आपको ट्रैकिंग आईडी भी शो कर जाएगा। ट्रैक योर एप्लीकेशन क्लिक करके यहाँ से भी आप ट्रैक कर सकते हैं। जब फाइनल सबमिट हो जाएगा यहाँ पर आपके पास मेल आ जाएगा, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। आप यहाँ से लिंक पे क्लिक करके यहाँ पर आकर के आप स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी तरह के हेल्प के लिए यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट अस में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ से भी आप हमारे व्हाट्सएप से हेल्प ले सकते हैं या फिर हमें आप मेल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप घर बैठे हमारे टीम से फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।